तो पानी के छोटे से बॉल में या कुंड में अपनी परछाई देखते थे। अब इसका फ़ायदा नुकसान क्या है? अगर आप साउथ में आपका बेड है तो आपका हो जाएगा 222 डिग्री ना, उस डिग्री के हिसाब से अपने घर की ग्रेडिंग कर सकते हैं तो कर लीजिए और देखिए कि नेगेटिव जोन्स में कहीं आपकी मिरर्स तो नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज सुमित गुप्ता फ्रॉम सुमित वास्तु। सो टुडे आई एम इन अ ब्यूटीफुल पार्क इन सिडनी। यहाँ पे मैं अपने बेटे के स्कूल के सामने खड़ा हूँ और वेट कर रहा हूँ कि वो आएगा तो मैं उसे पिक कर लूँगा। बट इन द मीन टाइम मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ, काफ़ी टाइम से बनाई नहीं है और इट्स सपोज टू बी ऑन। तो आज का टॉपिक जो मैंने सोचा है वो है मिरर्स। कि एक्चुअली क्या है कि वास्तु वर्ल्ड में ना मिरर्स को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और उसमें एक सबसे बड़ी भ्रांति तो यही है कि लोग इसको पानी या जल तत्व से जोड़ देते हैं, जो कि ऐसा है नहीं। बड़े बड़े वास्तु विशेषज्ञ इसको जल तत्व कहते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में दर्पण जब रानियां महारानियां अपने आप को देखना चाहती थी दर्पण में और दर्पण नहीं होता था, तो पानी के छोटे से बॉल में या कुंड में अपनी परछाई देखते थे, तो उसे आईने की तरह यूज करते थे। तो इसलिए लोगों ने बोला आईना इज जल तत्व, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर आप छोटा आईना रखे तो ठीक है, लेकिन क्या आप बड़े आईने को की तरह, जैसे आप सीधा दीवार पे खड़ा कर देते हैं, तो क्या उस तरह आप पानी को खड़ा कर सकते हैं और उसके अंदर अपनी परछाई देख सकते हैं? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से आपको स्मूथ सरफेस पीछे लाना पड़ेगा, पानी उस पर बहना पड़ेगा, लेकिन अगर वो स्मूथ सरफेस आ ही जाएगा तो वही एक तरह का आपका रिफ्लेक्शन ले सकता है। तो इन टोटल आई वुड से कि जो आईने को, मिरर्स को लोग जल तत्व की तरह लेते हैं, एक तो वही बहुत बड़ी भ्रांति है मेरे हिसाब से और मेरी एजुकेशन के हिसाब से, जिनसे मैंने सीखा है उनके हिसाब से भी। जो मिरर्स हैं दे आर आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी वो मिरर लगता है वो स्पेस को बढ़ा देता है, वो स्पेस की एक डुप्लीकेशन कर देता है और आपको लगता है कि वो जगह बढ़ गई है। ठीक है, तो एक तो बात ये है। दूसरा ये कहते हैं कि मिरर्स यहाँ लगना चाहिए, यहाँ नहीं लगना चाहिए, बेडरूम में मिरर्स नहीं लगने चाहिए, या आपका क्या कहते हैं जो मिरर्स हैं वो आपका एंट्रेंस पे नहीं लगने चाहिए, ये सब कहते हैं। देखिए, बेडरूम में मिरर लगने में कोई दिक्कत नहीं है, एंट्रेंस में मिरर लगने में कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन ये है कि एज लॉन्ग एज दे आर अलाइंड प्रॉपरली एज पर द पॉजिटिव वास्तु डायरेक्शंस एंड ऑल्सो एज पर योर बर्थ चार्ट। मिरर्स का तो एक्चुअली हम बहुत जगह उपयोग करते हैं, जहाँ पे भी हमें पॉजिटिव एंट्रेंस क्रिएट करनी हो, या जहाँ पर भी हमें पॉजिटिव रिफ्लेक्शन क्रिएट करना हो, या स्पेस बढ़ाना हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए आप अपने कमरे में, लेट्स अज्यूम दैट आपका जो बेड है एग्जैक्टली साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, साउथ डायरेक्शन में आप सो रहे हैं और आपने अपने लेफ्ट हैंड साइड, मतलब आपका सिरहाना सर साउथ की तरफ है और लेग्स नॉर्थ की तरफ है, और आप कहते हैं आपने लेफ्ट साइड पे आपकी अलमारी आ रही है या दीवार है, वहां पे आपने मिरर लगा दिया। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपकी एक रिफ्लेक्शन, आपका एक प्रतिबिंब मिरर में आ जाएगा। यानी आप जब तक आप पलंग पे लेटेंगे, सोएंगे या बैठेंगे, तब तक आपकी रिफ्लेक्शन एक दूसरे जोन में है, यानी आप एक साथ दो डायरेक्शन में बैठे हो सकते हैं। अब इसका फायदा नुकसान क्या है? अगर आप साउथ में आपका बेड है और साउथ में आपके कहते हैं अपना वो लगा रखा है, आपने सिरहाना रखा हुआ और पैर आपके नॉर्थ की तरफ है, तो क्या होगा? इसका मतलब यह है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड इज योर साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट क्या होती है? साउथ साउथ वेस्ट होती है डायरेक्शन डिस्पोजल की। तो डिस्पोजल में अगर आपका अपना रिफ्लेक्शन जाएगा तो डेफिनेटली आपको एक प्रॉब्लम होगी। एंड इन दैट केस आई ऑलवेज से टू द पीपल कि भाई जब भी मिरर लगाएं अपने बेडरूम में या एंट्रेंस पे, ध्यान से लगाएं। बहुत सारे वास्तु विशेषज्ञ इस बात को बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं कि आपको अपने बेडरूम में या एंट्रेंस के पास मिरर लगाना ही नहीं चाहिए। तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। बिना जाने समझे चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देना कि भाई कि आपको अगर अपने बेडरूम में शीशा लगाना है तो एक वास्तु दोष बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी रिफ्लेक्शन किस जोन में आ रही है, उससे ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका जो शीशा है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये तो एक रही एक बात ना। दूसरी बात जो सबसे बड़ी मैंने गलती देखी है मिरर की, कि वो मिरर बाथरूम में बड़े बड़े लगा लेते हैं। अब सपोज करिए आपने पूरा घर वास्तु बैलेंस बनाया, आपने टॉयलेट भी नेगेटिव जोन्स में डाली, जैसे साउथ साउथ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपने टॉयलेट डाल दी, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा मिरर लगा दिया इन द नेम ऑफ डेकोर इन योर बाथरूम ना। इतना बड़ा मिरर जाएगा जिसके अंदर टॉयलेट की रिफ्लेक्शन आएगी, तो आपने जिस तरह आप अपने बेडरूम में मिरर लगा के दो जगह हो जाते हैं, उसी तरह आपकी टॉयलेट भी पॉजिटिव और नेगेटिव जोन में आ चुकी है। तो इवन दो योर हाउस इज वास्तु बैलेंस, बट एक मिरर लगने की वजह से वो जो टॉयलेट की जो डायरेक्शन थी वो नेगेटिव जोन की जगह साथ साथ पॉजिटिव जोन में भी आ गई और उसने एक वास्तु दोष क्रिएट कर दिया। इस वजह से भी मैं कहता हूँ कि जब मिरर आप ऐसे लगाते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
तो मिरर का जब भी आपका रिफ्लेक्शन नेगेटिव जोन में या आपकी कुंडली के हिसाब से खराब जोन में जाएगा तो वो एक वास्तु दोष क्रिएट करता है। इसका तरीका क्या है, इसको डील कैसे करें? इसका डील करने का सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि भाई किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाओ, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट को। वो आपकी कुंडली देखेगा, वो चेक करेगा कि आपने जहाँ मिरर्स लगाए हैं वो सही लगाए हैं नहीं लगाए, और आपकी कुंडली के हिसाब से भी वो उपयुक्त है कि नहीं है, पहली बात। दूसरा तरीका ये है कि जहाँ पे भी मिरर लगाएं, अगर आपकी ग्रेडिंग हुई हुई है, आपके पास एक ग्रेडिंग है, तो कोशिश ये करें, 3 चीज़ों का ध्यान रखें कि मिरर वहाँ लगाएं जो पॉजिटिव जोन्स हो, ताकि उसके अंदर किसी की रिफ्लेक्शन आए तो पॉजिटिव जोन में ही जाए। नंबर 2, बेडरूम में मिरर तभी अगर लगाना भी पड़ रहा है तो कोशिश करें कि आपकी बॉडी की रिफ्लेक्शन, एटलीस्ट अपर हाफ की रिफ्लेक्शन उस मिरर में ना हो, क्योंकि अगर बाई चांस वो गलती से नेगेटिव जोन में भी लग गया तो आपको उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। थर्ड चीज़ जो होती है मिरर की, वो ये है कि अगर आप उसे एंट्रेंस पे कहीं पे लगाते हैं तो मेक श्योर कि वो एंट्रेंस भी पॉजिटिव हो, ताकि उसकी दिक्कत, उसमें आपको दिक्कत ना आए। अगर आपने सपोज करिए आपकी बहुत अच्छी पॉजिटिव एंट्रेंस है, लेट्स से N3 की, और आपने मिरर लगाया और वो N2 की एंट्रेंस भी उसने क्रिएट कर दी, उसमें शीशे की रिफ्लेक्शन और दरवाजे की रिफ्लेक्शन आ रही है और एक डुप्लीकेट एंट्रेंस आपकी क्रिएट हो जाती है जो कि N2 है, तो आपको पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव रिजल्ट्स भी दिखने को मिलेंगे, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो एक आखिरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो शायद ही कोई आपको वास्तु कंसल्टेंट बताएगा, कि मिरर्स कैसे आप एक्सटेंशंस और शॉर्टकट्स भी बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपके किसी घर में कोने में कोई कट है और वहाँ पे आप मिरर लगा दें तो वो एक एरिया वर्चुअल स्पेस क्रिएट हो जाता है, और जब वर्चुअल स्पेस क्रिएट हो जाता है तो वो एरिया वर्चुअली बढ़ जाता है। तो सपोज करिए आपका लेट्स से नॉर्थ कटा हुआ है, तो जहाँ पे नॉर्थ की दीवार कट रही है वहाँ पे अगर मिरर प्लान करके लगाया जाए फ्लोर प्लान के हिसाब से कि उसको एक बड़ा स्पेस आगे मिल रहा है और बड़ा मिरर लगाया हमने ताकि दीवार कवर हो जाए, तो वो होगा कि वो आपका एरिया बढ़ गया, और उस बड़े हुए एरिया की वजह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से, इस तरह से भी हम मिरर का पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि हम मिरर्स को कैसे अपने हिसाब से कैसे मिरर की पावर को पॉजिटिवली यूज़ करें, नेगेटिवली कम यूज़ करें, नेगेटिव जोन से मिरर ना लगाएं, और कैसे एक्सटेंशंस और कट को बैलेंस करें। अब आप इसमें बोलेंगे कि भाई आपको कैसे पता है कि आपके घर में ये सही है कि गलत है? तो मैं एक बहुत सिंपल सा जवाब देता हूँ। आप अपने घर की ग्रेडिंग करें, अगर आपको ग्रेडिंग करनी आती है। नहीं आती तो आई वुड से कि आप एक कंपास लें, सेंटर में खड़े हो जाएं, और कंपास में जो भी डिग्री है, अगर आप इंडिया में हैं तो जो भी डिग्री आती है, सपोज करिए आप कंपास में नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं या गेट की तरफ देख रहे हैं, गेट की डिग्री लेट्स से 11 डिग्री और ऐड कर दें। 11 डिग्री ऐड करने के बाद आपको नॉर्थ इंडिया के हिसाब से जो वेरिएशन आती है ज़्यादातर कंपास में, वो बैलेंस हो जाएगी, आपका हो जाएगा 222 डिग्री ना। उस डिग्री के हिसाब से अपने घर की ग्रेडिंग कर सकते हैं, तो कर लीजिए, और देखिए कि नेगेटिव जोन्स में कहीं आपकी मिरर्स तो नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो उनको ट्रीट करना या उनको हटाना बहुत ज़रूरी है, और नहीं आ रहे तो बस एंजॉय कीजिए। दिस इज सुमित गुप्ता फ्रॉम सुमित वास्तु। अगर आपको ये वीडियो और इसका कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लेट अस नो योर एक्सपीरियंसेस। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके मिरर्स के साथ क्या एक्सपीरियंस रहे, या आपको कोई डाउट है तो डालिए। आई ट्राई टू रिप्लाई देम एज सुन एज आई कैन। मैं विद इन 12 to 24 आवर्स अपने सभी कमेंट्स को देखता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। मेरी टीम भी इनको फॉलो करती है। और इस बार मैं आपको एक न्यूज़ और देना चाहता हूँ। मैं अभी कनाडा जा रहा हूँ, टोरंटो, फ्रॉम 9th July to 19th July. So if anybody wants consultation and my personal visit at no extra cost, then I can do that for Toronto people living in Toronto. And from 20th July to 30th July, I'll be in Delhi. So if anybody is looking for positive outcomes of Vastu and my personal visit, I'll be there to help you out. Please, if you're interested in having a Vastu consultation and a personal visit with me, then please give me a call at number mentioned on the screen. Looking forward to seeing you guys and help you out in making your life better, making your life positive, and increase the harmony and wealth in your life. Have a good day. Take care. This is Sumit Gupta from Sumit Vastu.